कल आपने देखा कान्हा की शरारतों से हुई मैया परेशान। अभी भी संभाल लो, नहीं तो तुम्हारा लल्ला हाथों से निकल जाएगा। आज माखन चुरा रहा है, कल गाय चुराएगा और परसों गहने। आज देखिए मैया ने दंड दे डाला कान्हा को। अब तेरा यही दंड है कि जब तक मैं जल भर के वापस ना लौटाऊं, तब तक तू इस कोले से बाहर नहीं निकलेगा। और वहाँ तृणावत गोकुल की ओर बढ़ा आ रहा है। नंद का घर कहाँ है? लल्ला, क्या होगा अब? अरे अरे, जीव जंतु इतने व्यग्र क्यों हुए जा रहे हैं? गाय भी रंभा रही है। हरे राम, लगता है चक्रवात आने वाला है। बचाओ। मैंने चोरी नहीं की। मैया, मुझे भूख लगी है, कुछ तो खाने को दो। मैया, पेट में चूहे कूद रहे हैं, खाने को दो ना। जीजी, इसे कह दीजिए, आज चाहे इसके पेट में चूहे कूदे या सिंह, इसे खाने को कुछ नहीं मिलेगा। अब बस भी करो यशोदा, बालक है वो, भूख लगी है उसे, अब गुस्सा थूक भी दो। इसके कारण सारा गोकुल मुझ पे थू-थू कर रहा है जीजी। इसका पेट तो चोरी के खाने से ही भर गया होगा। नहीं मैया, मैंने चोरी नहीं की। जीजी, मैं यमुना जा रही हूँ जल भरने के लिए, उसके पश्चात सबके लिए भोजन बनाऊंगी। बस उनके लिए भोजन नहीं बनेगा जो चोरी के खाने से पेट भरते हैं। मैंने चोरी नहीं की मैया। प्रश्न करने की अवस्था में तुम नहीं, हम हैं। नंद का घर कहाँ है? उत्तर दो। नंद का घर कहाँ है? मुझे क्षमा कर दो मैया, कर दो ना क्षमा। अब नहीं करूँगा मुझसे। क्षमा कर दो मैया। क्षमा कर दो मैया। माफ कर दो मैया। मैं आपका नाच के दिखाता। मैया तो मैं नाच देखी नहीं है ये। देखो ना मैया। अरे मेरी मैया, इतना क्रोध।
हट जा मेरे रास्ते से कान्हा। मुझे जल भरने जाना है। लाओ मैया, मैं जल भर के आता हूँ। तुम तो बदल गई हो मैया। पहले तो तुम कभी मुझसे इतना क्यों अधिक नहीं हुई। सच कहते हैं सब, मैं तुम्हारी अल्लाह नहीं हूँ। तुम दाऊ की ही मैया हो, मेरी नहीं। मैं चला जाऊंगा यहाँ, फिर कभी तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा। कान्हा, अभी तो मेरे पीछे पीछे आ रहा था, फिर कहाँ गायब हो गया? कान्हा! कान्हा! तू ठीक तो है ना? और ये मटकी कैसे टूटी? लल्ला, तुझे कहीं चोट तो नहीं आई? देखा? मैंने मुझसे बात की, मैंने मुझसे बात की, मैंने मुझसे बात की, मैंने मुझसे बात की। अच्छा, तो नाटक कर रहा था। जब देखो तब मेरा उपहास करता है। मैया हूँ तेरी, तेरा कोई खिलौना नहीं हूँ। हर समय मेरा हृदय दुखाना होता है तुझे। नहीं मैया, मैं तो बस आपको मना रहा था। तुम तो समय नहीं कर रही थी। अच्छा, तो ये सब तूने क्षमा के लिए किया। अभी करती हूँ तुझे क्षमा। खड़ा हो जा यहाँ। अभी यही रुक, हिलना मत। क्षमा चाहिए ना तुझे? तो सुन, कान खोल के सुन ले कान्हा। इस रेखा से बाहर मत आना। एक क्षण भी नहीं टिकता तू घर पर। अब तेरा यही दंड है कि जब तक मैं जल भर के वापस ना लौट आऊं, तब तक तू इस कोले से बाहर नहीं निकलेगा। और अगर तूने इस कोले से एक पग भी बाहर निकाला तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। भैया, जो भी हो जाए, मैं इस कोले से बाहर नहीं निकलूंगी। यशोदा मैया तो आपको स्नेह करती थी, फिर आप पर वो इतनी कठोर कैसे हो गई? मैया तो मुझ पर असीम स्नेह बरसाती थी, परंतु उस दिन जो मैंने किया उसके लिए वो मुझे क्षमा नहीं कर सकती थी। माता पिता का केवल ये कर्तव्य नहीं कि वो अपनी बालक की सुख सुविधा का ध्यान रखे, उसे लाड करे, उसकी प्रशंसा करे। अच्छे कार्यों के लिए संतान को प्रोत्साहित करना आवश्यक है और उसकी भूल को क्षमा भी करना चाहिए। परंतु यदि संतान अपनी सीमा लांघकर अनुचित काम करे तो उसे दंड देना आवश्यक होता है। और मुझे सही मार्ग दिखाने के लिए मैया ने अपने दिल पर पत्थर रख लिए। रुक्मणी, एक अबोध बालक माटी के समान होता है और वो वही रूप लेता है जो उसके माता पिता उसे देते हैं। और जहां माटी से सुंदर खिलौने बन सकते हैं, वहीं गंदे पानी में मिलकर वही माटी कीचड़ भी बन सकती है। मैया ने जो किया वो उचित था, क्योंकि वो मुझे सुपात्र बनाना चाहती, कीचड़ नहीं। संतान के लिए उसके माता पिता जीते जागते भगवान होते हैं रुक्मणी, और भगवान
सद्मार्ग पर लाने के लिए कभी कभी दंड भी दे देते। किंतु माधव, आप तो जानते थे कि त्रिनावत गोकुल में आया है, तो फिर किस प्रकार आप गोले के मध्य में बैठे रह सकते थे? वो चक्रवात की गति से किसी भी क्षण आपके समीप आ सकता था। कृष्णा, कहाँ छुपा है तू? मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा। नंजी, नंजी, वो आ रहा है। वो आ रहा है? कौन आ रहा है? ठीक से बताओ। वो माता होकर ऐसे कठोर कैसे हो गई मैं? अपने छोटे से लल्ला को इतना कठोर दंड दे दिया मैंने, आंगन में खड़ा कर दिया। धूप लग रही होगी उसे, कैसे बैठा होगा वो? अपने लल्ला की चंचलता पर मुझे ऐसा दंड नहीं देना चाहिए था। सब रार उस उमा का है। थोड़ा सा माखन क्या खा लिया उसने? उसे उतना हल्ला मचाने की क्या आवश्यकता थी? सारे लोग मेरे लल्ला पे लालछन लगाते हैं और मैं भी उसी पे क्रोध कर देती हूँ। क्या करूं मैं? माँ हूं ना, उसे बिगड़ते हुए भी नहीं देख सकती। हे ईश्वर, बिजली चमक रही है, बादल घिर रहे हैं। लल्ला वहां अकेला खड़ा होगा, कहीं कहीं वो इस चक्रवात में ना फंस जाए। हे ईश्वर, आ गए त्रिनावता, गोकुल में स्वागत है। अभी आता हूँ। अब तेरा यही दंड है कि जब तक मैं जल भर के वापस ना लौटाऊं, तब तक तू इस गोले से बाहर नहीं निकलेगा। भैया ने तो इस घर से बाहर जाने को मना किया है। अब क्या करूं? ये कोई सामान्य चक्रवात नहीं है, अवश्य कोई मायावी दानव इसके भीतर है। उपनंद, आदिदेव, नंदगांव जाकर सबको सूचित कर दो कि सभी अपने बालकों को, स्त्रियों को और पशुओं को किसी सुरक्षित जगह पर छिपा दें। घर के द्वार बंद कर दें। पुरुषैन, तुम गांव जाकर संकेत की घंटी बजाओ। सारे ग्वालों की सेना एकत्रित करके यहां लाओ। ये अवश्य गोकुल का विध्वंस करने आया है। हमें किसी भी प्रकार इसे रोकना होगा। जाओ। हे प्रभु, इस भयानक परिस्थिति में मेरे गोकुल वासियों की सहायता कर और मुझे शक्ति दो कि मैं सबकी रक्षा कर सकूं। सुनो, सुनो, सब ध्यान से सुनो। स्त्रियों और बालकों को घरों में छिपा दो और पशुओं को सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। शीघ्र करो, ये कोई भयानक चक्रवात नहीं, दानव। चलो शीघ्र करो, चलो।
मैया की बात भी नहीं डाल सकता और गोकुल को बचाना भी है। गांव में चक्रवात आ रहा है, भागो। गोकुल को इस भयानक विपदा से बचाने के लिए सभी वीर तैयार हैं? हाँ हाँ तैयार है। हम तैयार है। हम तैयार है। हम तैयार। आओ। लल्ला, लल्ला! अरे इस समय यशोदा भाभी यहाँ क्या कर रही हैं? यशोदा भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? चलिए मैं आपको यहीं किसी घर के भीतर सुरक्षित पहुँचा देता हूँ। नहीं, मुझे घर जाना है। मेरा लल्ला घर पर अकेला है। आप कान्हा की चिंता मत कीजिए, मैं उसके पास जाता हूँ। मंगला जल्दी आओ। लल्ला घर पर। यशोदा भाभी को यहीं किसी घर के भीतर सुरक्षित पहुँचा दो। नहीं नहीं, जाओ मैं आता हूँ। चलो नंदरानी, लल्ला! चलो नंदरानी। कहाँ है? कहाँ है महाराज कंस का काल कृष्णा? मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, उसे नष्ट कर दूंगा। और उस गोकुल को भी नष्ट कर डालूंगा जहां वो रहता है। नहीं बचेगा आज वो मुझसे, नहीं बचेगा। कहाँ है? कहाँ है महाराज कंस का काल कृष्णा? मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, उसे नष्ट कर दूंगा। और उस गोकुल को भी नष्ट कर डालूंगा जहां वो रहता है। नहीं बचेगा आज वो मुझसे, नहीं बचेगा। मैंने चेतावनी दी थी, इस गोले से बाहर ना जाओ, पर कुछ तो करना होगा। इनाद से गोकुल को बचाना जो है। सभी गोकुलवासी सावधान हो जाएं। हमें इस राक्षस को यही नष्ट करना है। लल्ला! नहीं, लल्ला, कोई मेरे लल्ला को बचा। कोई, लल्ला! मुझे लल्ला के पास जाना है। वो घर पर अकेला है। लल्ला, नहीं। अरे मैं भूल कर सका। मैं घर के बाहर नहीं जा सकता। मेरे पंख तो जा सकता है ना। अरे ओ मायावी राक्षस, तू हमारे रहते हुए गोकुल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हम तुझे नष्ट कर देंगे। हाँ। उत्तम, अति उत्तम। तो अब ग्वाले भी लड़ना जान गए। हाँ। ये क्या है? मोरपंख।
है।